हेलो एवरीवन, आज फिर से हम लोग एक नए सफर पे चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है तो नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करना है। ये कॉमन क्वेश्चन है। नॉर्मेलिटी देकर वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा जाता है और कई बार वॉल्यूम स्ट्रेंथ देकर नॉर्मेलिटी पूछी जाती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की केस में। लास्ट में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे जिससे यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्वेश्चन है ट्रिक से आप तुरंत उसको कर पाएंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये एक अनस्टेबल लिक्विड है। ये डिकम्पोज होता है वाटर और ऑक्सीजन में। इसको बैलेंस करें। बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 मोल आप लेंगे तो वाटर मिलेगा 2 मोल, ऑक्सीजन मिलेगा 1 मोल। एसटीपी कंडीशन में 1 मोल ऑक्सीजन मींस 22.4 लीटर्स। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? तो हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन का 16, 16 2 जा 32 प्लस 2 34 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास। इक्विवेलेंट मास क्या होगा? तो ये होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 हाइड्रोजन देगा ये तो 2 से डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट वेट आएगा 17 ग्राम। तो 1 मोल का मास यानी मॉलिक्यूलर मास है 34 ग्राम। ये हो गया 2 मोल के लिए 68 ग्राम। तो 68 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप यदि लेते हैं तो एसटीपी कंडीशन में ये कितना ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है? 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मीनिंग अब आप समझ लीजिए। आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। इसका मतलब ऐसे सॉल्यूशन 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला यदि सॉल्यूशन आप लेते हैं उसका 1 ml लेते हैं तो वो 20 टाइम्स 20 ml ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। यदि आप 1 लीटर लेते हैं इस सॉल्यूशन का तो ये 20 लीटर ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। समझ में आया? यदि 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती तो 10 टाइम्स ऑक्सीजन लिबरेट करता। 1 ml लेते तो 10 ml, 1 लीटर लेंगे तो 10 लीटर। 15 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है तो उसका क्या मीनिंग होगा? 1 ml लेंगे तो 15 ml ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, 1 लीटर लेंगे तो 15 लीटर करेगा। मतलब जो भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी है उसका उतना टाइम्स वो ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। ये 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है मींस 20 टाइम्स ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। 1 लीटर लेंगे तो 20 लीटर, 1 ml लेंगे तो 20 ml। अब समझ में आ गया आपको इजीली। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है नॉर्मेलिटी। ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है ना। आपको चाहिए वेट इनटू 1000 इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आपको नॉर्मेलिटी निकालना है। नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी वॉल्यूम कितना हो गया? 1 लीटर। 1 लीटर मतलब यहाँ पे वॉल्यूम रखना है ml, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml। देखिए ये 1000 तो एक्सप्रेशन में ही है। वॉल्यूम 1 लीटर मतलब 1000 ml हो गया। इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 70। ये अभी कैलकुलेट किया है। अब आपको क्या चाहिए? वेट चाहिए। किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ताकि आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वेट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है यदि 22.4 लीटर ऑक्सीजन लिबरेट होती है तो वेट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना होता है? 68 ग्राम। ये इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 22.4 लीटर ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, 1 मोल लिबरेट हो रही है 68 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। अब आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी दी है? 20 वॉल्यूम। तो 20 लीटर ऑक्सीजन लिबरेट करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मास कितना होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो 68 अपॉन 22.4 इंटू 20 ये आ गया मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस मास को हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। क्या है मास? इसको कैलकुलेट नहीं किया, एक बार फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे। 68 इंटू 20 अपॉन 22.4। ठीक है, इसको अब जब कैलकुलेट करेंगे 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। ये 68 है, 17 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स।
4 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5.6, तो यहाँ पे बचा 20/5.6। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मलिटी आएगी 3.5 के लगभग। तो ये सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी है 3.5। और यहाँ से आपको हम शॉर्टकट फॉर्मूला भी बता रहे हैं, पहले फिर से देख लेते हैं। आपको 20 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया है, नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है। नॉर्मलिटी का ये फॉर्मूला है वेट इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ml में है, मिलीलीटर में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 32 + 2 यानी 34 ग्राम, इक्विवेलेंट मास 34/2 यानी 17 ग्राम। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मीनिंग आपको बता दिया हमने, 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ मींस 1 ml से 20 ml ऑक्सीजन मिलेगी, 1 लीटर से 20 लीटर। ये इक्वेशन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। 2 मोल लिबरेट करता है 1 मोल ऑक्सीजन, यानी 22.4 लीटर ऑक्सीजन लिबरेट होती है 68 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है तो 20 लीटर लिबरेट होगी इतने ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वेट आ गया, इसको यहाँ रख दिया, हमने कैलकुलेट किया, नॉर्मलिटी आ गई 3.5। अब हम आपको बताने वाले हैं शॉर्टकट। देखिए शॉर्टकट कुछ नहीं होती है, सारी स्टेप को स्किप कर दीजिए। यहाँ देखिए ये नॉर्मलिटी है, ये 20 क्या है, ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन किससे डिवाइड कर रहे हैं फाइनली 5.6। तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको मिल गया। जब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको दिया है और आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी है, नॉर्मलिटी पूछी है, तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को 5.6 से डिवाइड करना, सिंपली सीधे आपको नॉर्मलिटी मिल जाएगी। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सीखना जरूरी है। भाई कैसे आया, कहाँ से आया, ये तो पता होना चाहिए ना। तो आपको सीखना जरूरी, कॉन्सेप्ट पूरा सीखना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इतना टाइम होता है कि आपके पास कि वहाँ ये सब कुछ लिखेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे, इतने में तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो 8-10 क्वेश्चन कर चुका हो। तो वहां पर ऐसी प्लेस पर आपको ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए, वो ट्रिक काम करेंगे। तो क्या ट्रिक है बोलिए सभी, नॉर्मलिटी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ध्यान रखना। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6। मजा आया ना, याद हो गया सभी को। सो लव यू ऑल, टेक केयर।